राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज जो है उपचुनावों का परिणाम आने वाला है। बात करें विधानसभा उपचुनावों का फैसला आज होने वाला है, जिसमें देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में वोटों की काउंटिंग जो है अब शुरू हो चुकी है और यहाँ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चौक में वोटों की गिनती अब शुरू की जा चुकी है। होम वोटिंग, पोस्टल बैलेट और पेपर एवं अन्य मतों की गणना 23 नवंबर की आज सुबह यानी कि आज सुबह से 8 बजे शुरू हो चुकी है। और 13 नवंबर को जो मतदान हुए थे उसमें यदि कांग्रेस और भाजपा सहित 8 प्रत्याशियों के लिए 1,97,761 मतदाताओं ने मतदान किया था और यहाँ 65.32% मतदान हुआ और महिलाओं ने 63% जो है मतदान किया। साथ ही साथ पुरुषों ने 67% का मतदान किया। वहीं देवली उनियारा से यदि प्रत्याशियों की यदि बात की जाए तो बीजेपी पार्टी ने राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कस्तूर चंद मीणा पे दांव खेला। लेकिन इन सभी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए नरेश मीणा के कारण ये सीट एक बार चर्चा में आ गई और उसके पीछे बहुत से कारण भी रहे, चाहे वो एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारना हो, थप्पड़ कांड हो, या फिर समरावता गांव में आग जैसी घटनाएं क्यों ना हो। और आज सभी की नजर इस सीट पर टिकी रहने वाली है और आज यहाँ पर उपचुनाव का परिणाम भी आने वाला है। तो मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब केसरी राजस्थान से एडिटर हेड जो है हमारे साथ विशाल सूर्यकांत सर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया अनुजा जी, साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में देवली उनियारा पहुंचे हैं मेरे सहयोगी रौनक पारिक, अभी फिलहाल वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो रौनक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। शुक्रिया अनुजा। जी, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ विशाल सर जुड़े हुए हैं। तो विशाल सर, क्या कुछ कहेंगे इस सीट को लेकर? देवली उनियारा सीट चर्चा में फिलहाल बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, देवली उनियारा सीट को लेकर जो उत्सुकता है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि चुनाव का जो माहौल था उस वक्त ये कम था, लेकिन वोटिंग के दिन जिस रूप में वहां पर घटनाक्रम हुआ, एसडीएम थप्पड़ कांड की जो गूंज सुनाई दी, नरेश मीणा अभी जेल में है जो प्रत्याशी हैं। अब चुनाव परिणाम वहां का क्या होता है और उसके बाद में वहां रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट है जी जिसमें चुनाव के अंदर जो प्रशासन की भूमिका है उसके ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। संभागीय आयुक्त है, वो जांच चल रही है और ऐसे में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव परिणाम घोषित होने की पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से निरपेक्ष रूप से कर पाता है, सवालों से बचकर कर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये टोंक और देवली जो सीट है अपने आप में उस रूप में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देवली वो जगह है लीजा जहां जी पे राजस्थान में कुछ ही ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर राजनीतिक घटनाक्रम होता है, कोई चुनाव का दौर होता है, तब सभाएं हैं वो उन्हीं जगहों पर होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कवर की जा सके, क्राउड आ सके। देवली उनियारा सीट उसी रूप में जानी जाती है। देवली जो जगह है 5 जिलों की सीमाएं उससे लगती हैं और वहां से जो पॉलिटिकल मैसेज निकलने वाला होगा लीजा, आप समझ सकते हैं कि लगभग राजस्थान के अंदर 50 जिले हो चुके हैं और 5 जिलों की सीटों को ये जो चुनाव परिणाम प्रभावित करेगा। एक तरह से पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। ईस्टर्न कैनाल को लेकर जो कुछ अब तक चला आ रहा है, सरकार ने जो कुछ दावे किए हैं उसका परीक्षण होगा। किरोड़ीलाल मीणा का परीक्षण होगा, हरीश मीणा का परीक्षण होगा, भजनलाल सरकार का परीक्षण होगा और साथ ही साथ नरेश मीणा में कितना दमखम है इस बात का भी परीक्षण होगा इस सीट के चुनाव परिणाम। जी, रौनक, इसी विषय को लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। क्या अभी आप फिलहाल वहां मौजूद हैं? क्या कुछ अभी परिस्थितियां बनी हुई है और क्या कुछ लोगों के रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? बात करें काउंटिंग को लेकर, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जहां पर लगभग 1700 वोटों से आगे हैं वो फिलहाल अभी चल रहे हैं। 1700 वोट नरेश मीणा को है राजेंद्र वहां पर वो गुर्जर को, मिले हैं। जी। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जब तक हम जी राजेंद्र गुर्जर को जब तक अपडेट मिली थी, लगभग 2300 वोटों से वहां पर राजेंद्र गुर्जर है वो आगे चल रहे थे। और तमाम जो समर्थक है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो उसको लेकर भी काफी पुलिस ने व्यवस्था है वो कर रखी है। जहां पर काउंटिंग हो रही है उस काउंटिंग के दोनों तरफ पुलिस ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर कर रखी है। तमाम जो यहाँ पे समर्थक हैं उनके वो भी यहाँ पर आ रखे हैं और यहाँ पर साथ में पुलिस ने आगे एक बैरिकेडिंग लगा रखी है, जिससे कि जो तमाम समर्थक है वो काउंटिंग की जगह है उससे थोड़ी दूरी पर खड़े रहे और तमाम जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर आकर के, जैसे पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उस काउंटिंग के बाद में
जो रिजल्ट निकल करके आया था उसके बाद में तमाम जो समर्थक है उन्होंने ढोल ताशे के साथ में बीजेपी के तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ढोल बजा करके उन्होंने जश्न मनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। जी। विशाल सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि अभी फिलहाल देखिए फर्स्ट राउंड का जो है काउंटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है, और जिस तरीके से सहयोगी रौनक ने बताया कि अभी राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से जो प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। क्या लगता है कि नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद में यदि इस सीट से नरेश मीणा विजयी हो जाते हैं, अगर इन केस अगर वो जीत जाते हैं सीट से, तो क्या लगता है कि क्या आगे क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी फिर? नहीं, देखिए अभी तो देखना अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग राउंड के अंदर ये वोटिंग के जो परिणाम है जो काउंटिंग की शक्ल में आ रहे हैं, जैसे जैसे सिरा आगे बढ़ेगा देखना होगा। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ था वो वोटिंग के दिन में दोपहर के वक्त में पूरा घटनाक्रम हुआ था, और उसके बाद में बहुत सारा जो हिस्सा है वोटिंग का हुआ है। अब ये देखना है कि नरेश मीणा पूरा प्रकरण है उसका उस रियल टाइम वोटिंग पर कोई असर पड़ा है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में मीणा वोट है वो एक तरफा नरेश मीणा को वहां पर मिले हैं। अब जी। ये इस दावे में कितना दम है ये परिणामों के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि रोचक मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी। पहले तो दोनों पार्टियां ही चाहेंगी कि अगर चुनाव परिणाम आता है तो वो चुनाव जीते, लेकिन अगर उनको लगता है कि ये विपरीत होगा उनके, तो वो उम्मीद ये करेंगे कि कम से कम उस सीट से निर्दलीय निकल कर आ जाए, ताकि दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं की साख के ऊपर कोई सवाल खड़ा ना हो। आपको याद दिला दें, भजनलाल सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो ये माना जा रहा था कि देखिए एक नई सरकार है, उसकी परफॉर्मेंस है वो उस तरह से देखी नहीं गई। लेकिन अब 6 महीने बीतने को है सरकार को, और नई सरकार आने के बाद में लगभग साल भर पूरा होने को है, माफ कीजिएगा, साल भर का कामकाज अब क्या है उसके ऊपर ये वोटिंग का जो रिजल्ट है अब आने वाला है। काउंटिंग डे के मौके पर जो परिणाम आएगा वो अपने आप में भजनलाल सरकार के लिए लिटमस टेस्ट होगा। बहुत दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में भजनलाल सरकार के दावों में कितना दम है, एक साल की जनता एक साल के दौरान जनता ने कितना उनको अपना समर्थन दिया है, इसका खुलासा हो जाएगा। दूसरा, कई स्थानीय क्षत्रप है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नरेश मीणा है, चाहे केवललाल मीणा है, हरीश मीणा है, जिनको लगता है कि चाहे विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, उनके बिना उनके क्षेत्र की राजनीति चल नहीं सकती। और ऐसे में वो चाहते हैं खुद अपने लोगों को टिकट दिलाएं या खुद टिकट हासिल करें। इस पूरे मामले में ये जो 7 सीटों के चुनाव परिणाम है वो क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में जो कई पार्टियों में नेता तैयार हो चुके हैं उनकी राजनीतिक पारी का भी भविष्य तय कर लेंगे। चाहे वो रघुवीर मीणा हो, चाहे केवललाल मीणा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे राजकुमार रौत हो, विद इन द पार्टी इन लोगों की स्थिति क्या है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो चुनौतीपूर्ण काम है वो तो भजनलाल सरकार के लिए है। अगर प्रायोरिटी वाइज हम देखेंगे सबसे बड़ी चुनौती किसके सामने है, तो भजनलाल सरकार के सामने है। वो 7 सीटों पर अपना भगवा जो झंडा है वो फहराने के लिए पूरी ख्वाहिश कर रही है, पूरी मेहनत उन्होंने कही है। लेकिन भीतराघात, अंतर्विरोध, राजनीति के ऐसे व्यवहारिक पक्ष हैं लीजा, जिससे कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई उम्मीदवार प्रत्याशी है वो अछूता नहीं रहता। और ऐसे में देखना है कि इस फैक्टर ने कितना असर दिखाया है। जैसे जैसे मतगणना का राउंड आगे बढ़ेगा, तस्वीर का रुख है वो साफ होगा, और ये भी तय होगा लीजा कि क्या इन 7 सीटों पर कोई एक वेव चली है क्या, जी। या स्थानीय मुद्दे अलग अलग हैं जो कि परिणामों की शक्ल में सामने आएंगे। तो ये परिणामों का आकलन करने के बाद ही तय होगा। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, मतगणना का दौर शुरू होगा, उसमें भी 2-3 तरह की मतगणनाएं होती हैं। बैलेट बॉक्स से वोटिंग जिसने की है उनकी अलग होगी, जो घर घर वोटिंग जिन लोगों से करवाई गई है बुजुर्गों की, उनकी काउंटिंग है वो अलग होगी, और साथ साथ ईवीएम के परिणाम आएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कैसे चरण आगे बढ़ता है। और जैसे ही चुनाव परिणाम आता है इसके बाद में राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रहेगी। प्लीज। जी। लेकिन विशाल सर, एक सवाल मेरा आपसे है, यदि हम पहले की अगर गत वर्षों के अगर उपचुनावों का परिणामों की यदि हम बात करें, तो
अधिकतर समय देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो है अपनी परफॉर्मेंस खासा बेहतर प्रदर्शन किया है उपचुनावों के दौरान। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का जो वो रिकॉर्ड है वो इस बार बना रहेगा, या कहीं ना कहीं उसमें एक बार इस बार फुल स्टॉप लगेगा, या कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है इस बार बाजी मार जाएगी? देखिए, उपचुनाव होते क्यों है लीजा, आपके सवाल का जवाब उसमें है। जी उपचुनाव होने की पीछे वजह वजह अधिकतर राजस्थान के मामलों में यही हुआ है कि या तो जो प्रत्याशी है उसका असामयिक देहावसान हो गया है, उसका जी निधन हो गया है, और उसकी रिक्त पड़ी सीट के ऊपर बाई इलेक्शन हो रहा है, या फिर उम्मीदवार जो लोकसभा का अब सांसद हो गया है और उसे सीट छोड़नी पड़ी है। तो ये दो ही फैक्टर है। इन दोनों ही फैक्टर में हुआ ये है कि कांग्रेस के केस ज्यादा हैं, चाहे वो सरदार शहर का मामला हो पिछले उपचुनाव के अंदर, जी जो भंवरलाल शर्मा की खाली हुई सीट है निधन की वजह से, उस पर अनिल शर्मा आए थे। इसी तरह हमने देखा लगातार अ, अभी जुबेर खान है, उनका निधन हो गया है, तो रामगढ़ सीट पर वहां बाई इलेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस खाली सीट को भरना है। तो कांग्रेस के साथ में इस तरह की केस स्टडीज ज्यादा हैं बाई इलेक्शन के अंदर, जी और इसीलिए उनको एक पॉलिटिकल एज और माइलेज मिल जाता है, सेंटिमेंटल इशू बन जाता है चुनाव के मौके पर। लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद समीकरणों को बदला है। तो राजस्थान में उपचुनाव का जो परिणामों का गणित है, वो सत्ता में रहते हुए और सत्ता के विपक्ष में रहते हुए दोनों परिस्थितियों में परिणाम है वो वेरी करता है, अलग अलग परिस्थितियों में आता है। इसलिए बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या रामगढ़ के अंदर जुबेर खान के निधन का जो फैक्टर है, सहानुभूति की लहर है, क्या उनके बेटे को मिलेगी, या वहां पर हिंदूवादी जो प्रचार जिस रूप में हो रहा है उसको माइलेज मिलेगा। अगर हिंदूवादी प्रचार को माइलेज मिल रहा है तो वहां जय आहूजा टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट कट गया, जी तो वो फैक्टर कितना वहां पर काम करेगा। तो हर सीट के अपने अलग समीकरण है, अपने अलग गणित है। जी रौनक, फिर से एक बार लौट के चलूंगी आप तक। रौनक, आपने बताया कि काउंटिंग अभी वहां पे लगातार जी जारी है, और बीजेपी पार्टी के से जो है राजेंद्र गुर्जर हैं, और इधर कांग्रेस पार्टी से कस्तूर चंद मीना है, निर्दलीय जी प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा है। लेकिन आम जन का रुझान क्या कह रहा है? जी जश्न तो अलग बात है, लेकिन वो पार्टियां अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन आम जन का क्या रुझान है? आम जन किसे देखना चाह रही है जीतते हुए? देख लीजिए, अगर आमजन की बात करें, कई लोगों से हमने बात करी, जिस तरह से हमारे सर थे विशाल जी, उन्होंने बताया कि 1:30 बजे के बाद जो वोटिंग हुई थी, थप्पड़ कांड के बाद जो घटनाक्रम घटा था, उसके बाद से ही काफी ज्यादा वोटों का अंतर है वो देखने को वहां पर मिला था। मैंने तमाम नेताओं से भी बात करी है, उनका भी कहना यही था कि जिस घटना की उस जो घटना हुई थी थप्पड़ कांड की, उस घटना के बाद में तमाम जो मीणा मीणा समाज था, वो तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर के एक साथ वो वोटिंग उन्होंने की थी। क्योंकि जो भी रिजल्ट जो आएगा वो दोपहर बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल द्वितीय चरण की मतगणना हमारे सामने अभी है। फिलहाल जो अनाउंसमेंट हो रहा है, कस्तूरचंद मीणा को 3,517 कस्तूरचंद मत मीणा प्राप्त को हुए हैं। 3,517 वोट प्राप्त हुए हैं। 12,224 राजेंद्र गुर्जर को लगभग 12,000 वोट यहाँ मिला है। जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग को लेकर के दो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे बीजेपी की ओर से राजेंद्र गुर्जर है, उनको लगभग 12,000 के आसपास यहाँ पर वोट मिले हैं, और जो नरेश मीणा है उनको लगभग 4,000 के आसपास यहाँ पर काउंटिंग के अंदर वोट है वो मिले हैं। लगभग दूसरे राउंड की काउंटिंग है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। जिस तरह सुबह आपको मैं बताऊं कि टोंक के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने बताया था कि सुबह 8 बजे वोटिंग, जिस तरह आपको मैंने बताया कि 8 बजे वोटिंग है वो शुरू हो गई थी, जिसमें 576 पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग है, 4 टेबल पर हुई है। सर्विस वोटर के 110 डाक मत यहाँ पर मतपत्र हैं, 5 टेबल पर काउंटिंग यहाँ पर की गई है। और सुबह 19 से 20 राउंड की जो काउंटिंग वो यहाँ पर होगी, लगभग 2 राउंड की काउंटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है, और लगभग अब 18 राउंड की काउंटिंग है वो यहाँ पर होनी है। जी 19 राउंड और विशाल 3 सर टेबल जी। पर 20 राउंड यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से अगर बात हो, जी विशाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। नहीं, देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कह रहे हैं कि 18 कम से कम राउंड की है वो काउंटिंग अभी होनी है, 2 राउंड की पूरी हो चुकी है। रौनक जहां बोल रहे हैं उस जगह के पीछे का नजारा है और वहां का माहौल जानना बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि जी किस तरह की सख्ती वहां पर की है। बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है, काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं रौनक। तो रौनक, वहां जी। पे क्या परिस्थितियां हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जनसामान्य का कितना इंटरेस्ट है इस परिणाम को लेकर?
विशाल, सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे तो फिलहाल यहाँ पर जो जगह थी वो पूरी खाली थी, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात कर लें तो पुलिस ने खास व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। मैं आपको जो यहाँ के मेरे पीछे के नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर नज़ारे कैसे हैं। सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात कर ले, यहाँ पर जिस तरह देखिए, ये सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। यहाँ पर तमाम तरह से बात कर लें, इस जगह पर काउंटिंग है अंदर, वो अंदर हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ की दृष्टि यहाँ पर अगर दूर दूर तक देखें तो पूरी खाली है। पुलिस के जवान है यहाँ पर, वो तैनात हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण देखी गई है। ये जिस तरह से देखिए, तमाम जो उनके समर्थक नेताओं के उनके लिए यहाँ पर तमाम पहुंचे हैं, उनको वो आगे ना आ पाए, इसलिए आगे की जो जगह है वहां पर यहाँ तार की बैरिकेडिंग है, वहां पर यहाँ पर की गई है। तमाम जो समर्थक यहाँ पर है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तार की बैरिकेडिंग लगाई गई है जिससे कि जो तमाम समर्थक है वो यहाँ तक आगे हैं, वो ना पहुंच पाए, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पुलिस की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, वो सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत है, वो कर रखी है। जैसे ऐसे तमाम समर्थक, आपको मैं बताऊं कि पीछे जो खड़े हैं वो तमाम समर्थक यहाँ पर है। जैसे ही राजेंद्र गुर्जर की यहाँ पर चर्चा शुरू हुई थी तो तमाम यहाँ पर उत्साह का माहौल था, वो यहाँ पर देखने को मिला था। सुरक्षा और तमाम समर्थक, ये दो जोड़े यहाँ पर ऐसे हैं कि सुरक्षा को लेकर तो काफी ज्यादा पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम समर्थक है वो भी यहाँ पर है, वो यहाँ पर आ चुके हैं और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान रखते हुए वो पीछे थे और यहाँ पर जश्न का माहौल, 2 राउंड के काउंट वो पूरे चुके। तो जिस तरह से ये नजारा पीछे का अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो नजारा है, यहाँ पर तमाम समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर वो जश्न मनाना उन्होंने यहाँ शुरू कर दिया है। बीजेपी के तमाम समर्थक है, ढोल यहाँ पर सब लेकर आए। जैसे ही सेकंड राउंड की काउंटिंग यहाँ पर पूरी हुई थी लीजा, जी उसके बाद से ही यहाँ पर तमाम तरीके से जश्न मनाने का काम है वो शुरू कर दिया था इन लोगों ने। जी, लमसम ये मान के चलिए कि 100 मीटर के दायरे की यदि बात की जाए तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं की यदि हम लोग बातचीत करें, और जो कलेक्टर है उन्होंने भी ये बाकायदा सूचना जारी करी थी कि 100 मीटर तक पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहने वाला है, पुलिस बल वहां पर मौजूद रहने वाला है और उनकी मौजूदगी में जो है बाकायदा काउंटिंग की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है लगातार बनी रहें और किसी प्रकार का कोई किसी का हस्तक्षेप ना हो और बेहतर तरीके से काउंटिंग हो पाए। तो फिलहाल देखिए, राजेंद्र गुर्जर और कस्तूर चंद मीणा या फिर नरेश मीणा, जो ये तीनों जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, आज इनके लिए सबसे बड़ा ये दिन है कि आज इस मैदान में, चुनावी मैदान में कौन बाजी मारने वाला है और फैसला किसके पक्ष में होने वाला है। ये तो पूरी काउंटिंग्स जो है जब एक बार पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही निष्कर्ष पे किसी पे पहुंच पाएंगे। लेकिन फिलहाल समर्थक जो है मौके पर मौजूद है और लगातार अपने अपने जो प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके लिए लगातार जश्न भी मना रहे हैं, लगातार काउंटिंग भी जारी है। तो मेरे साथ जो है एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ पंजाब केसरी राजस्थान के एडिटर हेड विशाल सूर्यकांत सर हमारे साथ जुड़े थे। तो विशाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पंजाब केसरी की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, साथ ही साथ रौनक, लगातार फिर आपसे जल्द हम लोग मुलाकात करेंगे और लगातार चाहेंगे कि वहां पर जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उसकी तमाम अपडेट लगातार आप हमारे साथ जुड़कर हमारी जनता के बीच पहुंचाते रहें, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है और सबकी निगाहें देवली उनियारा के इस सीट पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए।